नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना यानी इंटरकोर्स करना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें होती हैं। इसके बारे में पूरी डिटेलिंग होना, समझना प्रेग्नेंट महिला के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे अक्सर संभावित रूप से परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो आपके गर्भ को ख़राब कर सकती हैं, कई बार नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन समस्या आपके साथ पैदा ना हो जाए, इसीलिए आपको इस बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, तो पति पत्नी एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते हैं। तो मेडिकल रिसोर्सेज में कौन सी बातें ऐसी सामने आई है कि कितने मंथ तक प्रेगनेंसी में जो है आपको रिलेशन बनाना है, या फिर कैसी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको रिलेशन बनाने से पहले मंथ से ही बचना है, जब से आपकी प्रेगनेंसी जो है आपको डिटेक्ट हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सेफ रहें, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी भी सेफ रहे। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता ये है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं को है ना सिजेरियन भी हो जाता है। लास्ट के कुछ दिन पहले आपको पता लगता है कि अब ये दिक्कत हो गई, सी सेक्शन हो जाएगी। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। के दौरान फ्रेंड्स रिलेशन बनाने से भी कुछ ऐसी भूल चूक हो जाती है, गर्भ के अंदर समस्याएं, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होते होते फिर सी सेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहली बात का ये ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में पति से संबंध बनाना सेफ जो होता है, अगर पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो 3 महीने तक नहीं होता है। डॉक्टर भी आपको 3 महीने पहले के जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, तो रिलेशन बनाने से बच के रहना चाहिए, ऐसा सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उस समय मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया है, आपकी नो डाउट बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप थ्रू आउट द 6th मंथ के लिए रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से महिला को चोट नहीं लगनी चाहिए और ना ही उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। दूसरी बात का ध्यान ये रखना चाहिए फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशनशिप बना रही हैं तो आपके बॉडी में कौन कौन सी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी मंथ में कोई स्पॉटिंग की समस्या, हल्के फुल्के ड्रॉपिंग जैसे ब्लड की समस्या नहीं हुई हो। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके बच्चे ने नावल 2-3 जो गले में फंसा लेते हैं बच्चे, जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड आपके फीटस के नेक के अराउंड होता है, तो ऐसा कुछ भी आपके रिपोर्ट में है तो भी रिलेशन से बच के रहिए। चौथी बात का ध्यान ये रखना है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे पहले कोई प्रेगनेंसी थी और अगर मिसकैरेज हो चुका है, या फिर अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस बेबी के साथ आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको अर्लियर यानी पहले मंथ से ही रिलेशनशिप में नहीं रहना है। इसके अलावा प्लेसेंटा से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया की परेशानी है, तो भी आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि रिलेशन अगर आप बनाती हैं, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो ही बना सकती हैं। रिलेशन बनाने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो जब पति पत्नी रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स की जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है पूरे बॉडी में, वो काफ़ी तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से वो उत्तेजित तो रहती ही हैं, उनका नेचुरली मन करता है रिलेशन में रहने का, और पतियों को ये लगता है कि अगर रिलेशन बनाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो जाए बच्चे को और माँ को। तो देखिए, अगर आपके तालमेल सही बैठते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिलेशन आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपकी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी। इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ बातों का ध्यान भी रखिए, जैसे कि 6 महीने के बाद रिलेशन कम से कम बनाए या ना बनाए। इसका ये कारण होता है कि कई बार सर्विक्स का मुंह समय से पहले खुलने का बहुत ज़्यादा ही संभावना पैदा हो सकता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद जो है बच्चा जो है वो हेड डाउन किसी भी वक्त कर लेता है 7वें-8वें महीने में, और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होती है। तो अगर उस वक्त में आप रिलेशनशिप बनाते हैं फ्रेंड्स, तो
आपके समय से पहले डिलीवरी के भी चांसेस पैदा होते हैं। बाकी फ्रेंड्स, रिलेशन बनाना बिल्कुल सेफ होता है अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है। इससे नॉर्मल डिलीवरी की भी संभावनाएं बढ़ती है और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपसी तालमेल भी मजबूत होता है। तो आप जो है इस बारे में अपने डॉक्टर से पूरा खुल करके बात करिए। आपकी प्रेगनेंसी किस तरह की है, कोई रिस्की जोन तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि रिलेशन बनाने से और भी ज़्यादा प्रेगनेंसी क्रिटिकल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप हेल्थ की दृष्टि से अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी फ्रेंड्स, सभी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सभी महिला की बॉडी अलग अलग होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपने रिलेशन बनाया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं होगी। कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो इस विषय में डॉक्टर से खुल के बात करें, अपने किसी जो पर्सनल गाइनो को आप दिखा रही हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन किस तरह से बनाना है और किस समय तक बनाना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहती हैं तो मुझे मेल कर सकती हैं और कमेंट भी कर सकती हैं। आइडियली हो फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और पहली बार चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।